दोस्तों नमस्ते। आज आप लोगों के सामने दो कविताएं पेश कर रहा हूं। इसमें एक कविता का शीर्षक है इस गांव में सरकंडे नहीं उगते और दूसरी कविता का शीर्षक है एक तुम्हारी हंसी। जो पहली कविता है वो बिल्कुल मेरे गांव की कविता है। यह कविता मैंने तब लिखी जब मैं गांव में गया था पिछली बार। गांव में बहुत बदलाव हुए हैं, कई चीज़ें बदली हैं। बदलाव किस तरह के हुए हैं उसको मैंने लिपिबद्ध किया है कविता के रूप में। कविता है अब इस गांव में सरकंडे नहीं उगते। अब इस गांव में सरकंडे नहीं उगते, बेर के पेड़ भी नज़र नहीं आते। इमली का कत्ल हुए अरसा बीत गया, बूढ़ा पीपल बिजली की मार से ठूंठ पड़ा है। पगडंडियों पर अब हरी दूब मैसर नहीं। तुम सच कहते हो, तुम सच कहते हो, इस गांव में अब कोई गांव नहीं बसता। इस गांव में अब कोई गांव नहीं बसता। अब झूले पेड़ पर नहीं पड़ते और ना अब कोई झूले से गिरता है। डोल पत्ता कबड्डी खेलने वाले बच्चे अब गांव में नजर नहीं आते। अब झूले पेड़ पर नहीं पड़ते, ना अब कोई झूले से गिरता है। डोल पत्ता कबड्डी खेलने वाले बच्चे अब गांव में नजर नहीं आते। मजदूरों ने गांव पर कब्जा कर रखा है। तुम सच कहते हो, इस गांव में अब कोई गांव नहीं बसता। बात बात पर भतार खाने वाली औरतें अब नहीं झगड़ती। बात बात पर भतार खाने वाली औरतें अब नहीं झगड़ती। बूढ़ों की बैठकी अब दलान पर नहीं लगती। मर्द भी गांव में अब नज़र कहाँ आते हैं। तुम सच कहते हो, इस गांव में अब कोई गांव नहीं बसता। इस गांव में अब कोई गांव नहीं बसता। दोस्तों मेरी दूसरी कविता एक छोटी कविता है, एक व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत एहसास है। आज फिर जेहन में बेवक्त ही सही तुम्हारा ख्याल आया है। आज फिर जेहन में बेवक्त ही सही तुम्हारा ख्याल आया है। पेट की आग अचानक बुझ सी गई है। पेट की आग अचानक बुझ सी गई है। मेरे चेहरे पर मुस्कान के प्रमाण हैं। सोच रहा हूँ कि यदि समंदर होता तो कितना अच्छा होता। सोच रहा हूँ कि यदि समंदर होता तो कितना अच्छा होता। और होता एक चूल्हा, और होता एक चूल्हा, सींचते भात की गमक और फिर तुम्हारी हंसी। कितना अच्छा होता ना, कितना अच्छा होता ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।